हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, मेरा नाम चेतना है और आज की इस वीडियो में हम जो है आपकी एमपीएनसी 02 का ही एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो है लैटिन अमेरिकी और विकासशील देश। इसमें यहाँ पे लैटिन अमेरिका में विकासशील देशों से कंपैरिजन करके और उसके या फिर उसके जो है संबंध क्या हैं लैटिन अमेरिका से, उसके बारे में आपको दे रखा है। तो यही आपके पूरे चैप्टर में है। आपका एक जो है इग्नू का ही एमपीएससी का लास्ट चैप्टर है ये, और इसमें जो है कुछ ही पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपका बनता है ईजिली आप उसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे सभी टॉपिक्स मैंने ऐड करे और पूरा आपको जो है ब्रीफ में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। इसके अलावा स्टूडेंट, इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसमें बन सकते हैं या और भी आपका कोई टॉपिक रह जाता है तो वो आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर जो है कांटेक्ट करके ही आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। लैटिन अमेरिका और विकासशील देश, यहाँ पे लैटिन अमेरिका और विकासशील देशों में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि जो देश अभी विकास कर रहे हैं, जो एक विकसित होते हैं जो कि विकास कर चुके हैं, और एक विकासशील जो कि अभी विकास कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर जो है जिसमें हम भारत को देखते हैं। भारत जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी विकासशील कंट्री है। तो सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे भारत और लैटिन अमेरिका के संबंधों को ही देखेंगे। तीसरी दुनिया का आंदोलन, यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक है लैटिन अमेरिका और तीसरी दुनिया का आंदोलन। यहाँ पे यानी तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है, और भारत को। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो उसके बाद आपका जो शीत युद्ध आया था, वहाँ पे दो देश थे, दो शक्तियाँ थी, एक अमेरिका और सोवियत संघ, और जो तीसरी शक्ति थी उसको हम कहते हैं तीसरी दुनिया, जो थी भारत। और भारत ने जो है इनसे अलग होकर अपना एक अलग राष्ट्र बनाया था, जिसे गुटनिरपेक्षता कहा गया। तो भारत को ही जो है यहाँ पे उसका जो गुटनिरपेक्षता था कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा और अपना जो है एक अलग गुट बनाऊंगा और उसी से जो है अपना विकास करेंगे। हम जितने भी विकासशील देश हैं वो किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ नहीं मिलेंगे और अपना विकास खुद करेंगे। तो यहाँ पे गुटनिरपेक्षता बनाया गया। और जो ये तीसरी दुनिया थी, भारत, गुटनिरपेक्षता और नियो, इसमें लैटिन अमेरिका शुरू में यहाँ पे कभी भी शामिल नहीं हुआ था। कभी भी मतलब इसने जो है गुटनिरपेक्षता को सपोर्ट नहीं किया, कभी इसमें शामिल नहीं हुआ। शुरू से लैटिन अमेरिका का कोई भी देश शामिल इसमें नहीं हुआ था। गुटनिरपेक्षता के प्रारंभिक वर्षों में लैटिन अमेरिका का कोई भी राज्य, मतलब एक भी राज्य जो है इसमें शामिल नहीं था। पर उसके बाद जब गुटनिरपेक्षता को नेहरू जी ने और भी इसको बढ़ाया, कई इसके जो है आंदोलनों का और भी देशों को कहा कि हमारे साथ शामिल हो, या फिर इसके जो भी सम्मेलन किए गए थे उसको मजबूत करने के लिए और भी, तब जाके जो है ये और भी लोकप्रिय हो गया था एक टाइम पे। और गुटनिरपेक्षता जब यहाँ पे पॉपुलर हो गया था उसके बाद ही लैटिन अमेरिकी देशों ने इसमें शामिल होना शुरू किया था। यानी कि इसको अब वो लोग देखने लग गए थे कि इसमें जो है कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, इसलिए हमें गुटनिरपेक्षता में शामिल होना चाहिए। 1961 के बाद लैटिन अमेरिका के 16 राज्यों में सम्मिलित होने के लिए तैयार हुए। फिर 1961 के बाद जो है यहाँ पे लैटिन अमेरिका से 16 राज्य इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे और अन्य राज्य उसका अवलोकन करने लगे। यानी कि जो 16 राज्य थे पहले उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इसमें शामिल होने के लिए, और बाकी के जो देश थे वो अभी सोच रहे थे, मतलब अवलोकन कर रहे थे, यानी कि जांच पड़ताल कर रहे थे कि क्या अगर इसमें हम शामिल होते क्या ही हमें फ़ायदा करेगा या नहीं। तो इसलिए इन्होंने बाकी देश जो है इस टाइम पे अवलोकन करने लगे और 16 राज्य इसमें शामिल हुए थे। इस तरह से गुटनिरपेक्षता में तीसरी दुनिया में लैटिन अमेरिका का हम आंदोलन देखते हैं, संबंध देखते हैं। इसके अलावा तीसरी दुनिया देशों के लिए भूमंडलीय व्यापार और विकास एजेंडा के सुधार की आवश्यकता को आधार मानकर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियो की स्थापना यहाँ पे की गई थी। यहाँ पे जो तीसरी दुनिया के जितने भी देश थे, जितने भी विकासशील कंट्रियाँ थी, जितनी भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रियाँ थी, उन्होंने मिलकर आपस में एक नियो देश बनाया। नियो एक जो है एक संगठन बनाया था, NEO जिसे कहा जाता है। इसमें जो है भारत द्वारा इसे बनाया गया और इसमें कई देश जो है शामिल थे, जितने भी डेवलपिंग कंट्री थी। तो यहाँ पे गुटनिरपेक्षता में तो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर जब नियो की स्थापना हुई तो लैटिन अमेरिकी जितने भी देश थे वो इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। और इस ज़्यादातर उनका जो समर्थन देखा जाता है वो नियो में ही देखा जाता है अमेरिकी देशों का।
नियो की स्थापना की गई, जिसमें लैटिन अमेरिकी देशों की गुटनिरपेक्षता से ज़्यादा भागीदारी रही थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1974 में G77 के देशों ने नियो की स्थापना की थी। यहाँ पे जो नियो की स्थापना की गई थी वो G77 के देशों द्वारा की गई थी। यहाँ पे G77 से आप स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। G77 वो सभी कंट्रियाँ थी जो कि अभी विकास करी, मतलब जितनी भी विकासशील कंट्रियाँ थी उसको ही कहा गया था G77। वो सब ने मिलके जो है नियो की स्थापना यहाँ पे 1974 में की थी। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ से ही थोड़ा कम है, उससे उसी की तरह एक संगठन है जो कि विकासशील देशों को किस तरह से अपना विकास करना है, अर्थव्यवस्था को कैसे आगे लेके जाना है, ये सब चीज़ें देखता था। इसके पीछे ये धारणा थी कि अधिकतर धनी देश उत्तरी गोलार्ध में थे जबकि गरीब देश दक्षिण में स्थित थे। तो ये G77 ने नियो की स्थापना करी और इसका जो है 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही इसको जो है सहमति दी गई। उसके बाद फिर जो है इसमें और देश भी शामिल होने लग गए थे। धीरे धीरे लैटिन अमेरिका का इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर 1980 में लैटिन अमेरिका ने घरेलू आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया, जिसका मुख्य नेतृत्व अर्जेंटीना और ब्राज़ील में हो रहा था। और उसी समय जो वहाँ के एक नेता थे उस टाइम पे फर्नांडो काराडोसा, ये इन नीतियों का जो है समर्थन कर रहे थे। मतलब उस टाइम पे जो वहाँ के नेता थे फर्नांडो काराडोसा, ये जो है निजी चीज़ों का निजीकरण करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे कि हमें जो है हर चीज़ का अगर हम प्राइवेटेशन कर देंगे तभी हमें जो है फ़ायदा हो सकेगा, निर्भरता सिद्धांत पे। और इसके अलावा मुक्त बाज़ार में ये विश्वास रखते थे। इसीलिए यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे जब ये नेता थे फर्नांडो काराडोसा थे, तो उन्होंने प्राइवेटेशन में और जो है मुक्त बाज़ार में और निर्भरता सिद्धांत में ज़्यादा उनका विश्वास था। और 1980 में जो है लैटिन अमेरिका में मतलब ये सब चीज़ों के कारण ही ज़्यादा इंटरेस्ट उनका नियो की तरफ आया था, क्योंकि नियो जो है बना इसलिए था कि हर देश को जो है हम किस तरह से डेवलप्ड कर सकते। फिर इसके बाद एक और जो संगठन बनाया गया था यहाँ पे ओपेक। जो ओपेक था ये भी उत्पादन का निर्यात करने और लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादक संघ की स्थापना की इन्होंने। ओपेक की मतलब स्थापना यहाँ पे जो है उत्पादन का निर्यात करने के लिए और उसका लाभ कमाने के लिए, मतलब उत्पादन को अगर हम निर्यात करके जो भी लाभ होता है उसके लिए यहाँ पे ओपेक बनाया गया था, कितना हमें लाभ हो रहा है और किस तरह से ये सब चीज़ें होंगी ताकि बाज़ार पर नियंत्रण किया जा सके। 1970 के दशक को इस समूह का स्वर्णकाल कहा गया था। ओपेक से यहाँ में यानी कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, इसलिए 1970 के जिस टाइम मतलब ये बनाया गया था 1970 के दशक को पूरा लैटिन अमेरिका को कहा जाता है कि ये उसका स्वर्णकाल था, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसको फ़ायदा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं लैटिन अमेरिका के और भारत के, अगर हम फोकस करें इनके मेन संबंध पे, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसी पे स्टूडेंट आपका मेन क्वेश्चन बनता है कि लैटिन अमेरिका और भारत के क्या संबंध थे। ये आपसे जो है इस चैप्टर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जो है गुटनिरपेक्षता आंदोलन और नियो के बारे में ही बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे यही बनता है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन और नियो की वजह से जो है लैटिन अमेरिका और भारत के बीच के संबंध यहाँ पे बने थे। और सबसे ज़्यादा जो है गुटनिरपेक्षता आंदोलन में उसने धीरे धीरे शामिल हुआ था। नियो में उसने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। ये सब चीज़ें मैं जो आपको बता चुकी हूँ ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट था LPG मॉडल। यहाँ पे 1991 में तक जो है LPG मॉडल भारत ने अपनाया था, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति जो है अपनाई थी इसमें। और सभी देशों को यहाँ पे कह दिया गया था कि हर देश जो है हमारे यहाँ पे आके व्यापार कर सकता है। अपने व्यापार के सभी मार्ग और निवेश के सभी मार्ग जो है भारत ने खोल दिए थे। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा सिर्फ लैटिन अमेरिका की ही नहीं, अगर मैं और भी देशों की बात करूँ, जितने भी चीन है, अमेरिका है, जितने भी देश थे, विदेश थे, वो सभी के साथ जो है भारत के संबंध इसी टाइम पे सबसे अच्छे हुए थे, जब भारत ने सबके साथ जो है संबंध बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया था कि किस तरह से हम जो है अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं और बाहर की जो कंपनियाँ हैं वो हमारे देश में आएंगी और अपनी अपनी कंपनियाँ लगाएंगी, हमें टैक्स देंगी। तो इसी कारण सबसे ज़्यादा भारत के जो है लैटिन अमेरिका के साथ संबंध जो है डेवलप्ड हो पाए थे। और भी देशों के जो संबंध, अगर आप किसी भी चीज़ का अगर संबंध देखें, यूरोपीय संघ का देखें और चीन का
और अमेरिका के साथ संबंध। आप कभी भी जब भी एक्सप्लेन करेंगे इन सब चीज़ों को, अगर आपसे संबंध पूछे जाते तो सबसे ज़्यादा उसका मेन पॉइंट यही रहता है एलपीजी मॉडल। इसी के कारण जो है हर देश के साथ यहाँ पे भारत के संबंध बनने शुरू हुए थे। तो ये आप हर उसमें किसी के साथ भारत का किसी भी देश के साथ अगर आप संबंध बना रहे हैं तो आप ये पॉइंट जरूर ऐड कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा लैटिन अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम लैक, यहाँ पे लैक बनाया गया था कि भारत सरकार के बीच और एक लैटिन अमेरिका जो है सहयोग कार्यक्रम यहाँ पे होगा। लैक करके एक सहयोग संगठन बनाया गया जिसके कारण हमारे संबंध अमेरिका से और भी अच्छे हुए थे। इस क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि हुई थी और सबसे ज़्यादा जो है इसी कारण से जो है हमारे देश में मतलब लैटिन अमेरिका और भारत के बीच निर्यात में वृद्धि हुई थी। और भी चीज़ें जो है काफ़ी, अगर हम जो है अभी 2000 तक भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमें कमाई हो रही है यानी निर्यात हो रहा है सबसे ज़्यादा वो लैटिन अमेरिका से। भारत सरकार द्वारा लैटिन अमेरिका के 4 प्रमुख देशों में अपना ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि भारत द्वारा जो है ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना और चिली जो लैटिन अमेरिका के देश थे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ध्यान दिया गया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हमारा व्यापार है इन देशों के साथ, लैटिन अमेरिका के देश हैं और उस क्षेत्र में इनका अर्थव्यवस्था पर विशेष नियंत्रण रहा था। यहाँ की अर्थव्यवस्था पे जो है भारत का सबसे ज़्यादा नियंत्रण है और भारत के क्षेत्र में मुख्य निर्यात वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पादन और रसायन उत्पादन है। यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो कपड़ों का, इंजीनियरिंग उत्पादन का और रसायन उत्पादन का होता है। भारत और लैटिन अमेरिका की आर्थिक संध्या स्वास्थ्य विकास का स्पष्ट संकेत देती है। यहाँ पे मतलब जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट मैंने अभी तक आपको बताई हैं कि नीयू में उसका ज़्यादा लैटिन अमेरिका का जो है आकर्षण हुआ, एलपीजी मॉडल के द्वारा हमने उसके साथ ज़्यादा अच्छे संबंध बनाए। इसके बाद लैटिन अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम यहाँ पे स्थापित हुआ, उससे भी संबंध हमारे सुधरे। और जो विशेषकर जो यहाँ पे जो है 4 देश है, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना और चिली, ये इन देशों के साथ सबसे ज़्यादा भारत ने जो है व्यापार किया और अपने संबंध मजबूत करे। तो सबसे ज़्यादा इन देशों के साथ हम देखते हैं। इसके बाद भारत और लैटिन अमेरिका की मतलब इन सब पॉइंट्स के कारण ही हम देख सकते हैं कि इन दोनों के संबंध जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सुधार इनमें हुआ है। और भारत की नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था G77 पर उसे आर्थिक अधिक भरोसा है। यहाँ पे मतलब इतने जब संबंध बन गए थे तो सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका को जो है यहाँ की जो नीओ पे और सबसे ज़्यादा G77 के देशों पे उसे जो है अधिक यहाँ पे भरोसा है। इस वजह से हमारे संबंध जो है ज़्यादा अच्छे उनके साथ बन सके। यहाँ पे लैटिन अमेरिका और भारत के आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा क्या संबंध हमारे रहे। स्टार्टिंग में गया था कि पहले शामिल नहीं होना चाहते थे, पर इसके बाद जब नीओ बनाया गया तो उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ा। फिर एलपीजी मॉडल से हमारे सबके साथ संबंध अच्छे हुए और विशेषकर जो है यहाँ पे 4 देशों के साथ भारत के सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। और लैक की स्थापना की वजह से हम इन सब चीज़ों की वजह से देखते हैं कि भारत के साथ जो है लैटिन अमेरिका के संबंध काफ़ी सुधार है और लैटिन अमेरिका को भी जो है भारत के देशों पे भरोसा है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यहाँ तक आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें ऐड करवानी है या आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। इसके फुल नोट्स स्टूडेंट आपको अगर चाहिए तो वो आप हमसे ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपको मिल जाएंगे तो इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।